कभी कभी सत्संग में जाया करो, महात्माओं की दृष्टि आप पे जरूर पड़ेगी। उनके नेत्रों से भगवान देखते हैं, कथा में भगवान देखते हैं व्यास के नेत्रों से। आचार्या माम विजानया, ये वेद मंत्र है, उसे फिर से सुनिए। आचार्या माम विजानया। जो लोग ये कहते हैं कि हमने भगवान देखा नहीं, अरे मैं आचार्य में रहता हूं, उसकी आंखों से ही आपको देखता हूं। आचार्याम विजानया। मोते अधिक संत कर लेखा। महापुरुषों के सामने जाइए, प्रतिमा के सामने जाओ, वृक्षों के सामने जाओ, चंद्र को देखो, सूर्य को देखो, मैं आपको जरूर देखूंगा, क्योंकि मैं चंद्र के माध्यम से आपको देखता हूं, सूर्य के माध्यम से आपको देखता हूं, पवन प्रकाश आकाश के माध्यम से आपको देखता हूं। लेकिन जब कभी मैं पूरा पूरा देखता हूं तो गुरु की आंखों से आपको देखता हूं। आचार्या माम विजानया, ये स्वयं भगवान के वाक्य। देखिए किसी की दृष्टि नहीं गई, उस पत्थर पर तो राम की ही दृष्टि गई। अहिल्या पत्थर बनी बैठी, अनिंद सुंदरी अहिल्या। इंद्र का ध्यान उन पर चला गया। अहिल्या को कैसे छू सके, इंद्र के मन में व्याकुलता जगी। अर्धरात्रि के समय ही चंद्र से कहा, कुक्कुट बनकर, कुक्कुट कहते मुर्गे को, तू बांग देना, स्वर देना, ऋषि की आंख खुल जाएगी। उन्हें लगेगा भोर हो गई, वो गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, कुटिया सूनी होगी, मैं अहिल्या को छू लूंगा उस समय, मेरा साथ दे। मैं राजा हूं, मैं इंद्र हूं, मैं स्वामी हूं, देवताओं का शासक हूं। अरे चंद्र मेरा सहायक बन। कुक्कुट बनकर चंद्र ने बांग दी अर्धरात्रि के समय। गौतम की आंख खुली, उन्हें लगा ये क्या हुआ, मेरी तो आंखें अपने आप ही खुल जाती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल, लेकिन आज मैं सोता रहा, ये क्या हुआ। तो भागे गंगा के किनारे, अचानक एक जंगल, और वो नीरस, फीका, तृणहीन, सूखा। अभी यहां हरा भरा है, वहां सूखा है। यहां तो लता और पातियां हैं, सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, लेकिन वो उजाड़ है। कुछ पल में रेगिस्तान जैसा आ गया, वो कुछ नहीं है। वृक्ष हैं ठूठ जैसे, उन पर पत्र नहीं, हरितिमा नहीं, लताएं हैं तो सूखी हुई, घास है तो जली हुई है। अभी हरितिमा, हरी धूप जो देखी, हरी घास देखी, अब सूखी घास है, पूरी घास जली हुई है। वृक्ष है तो उन पर टहनियां नहीं, पत्ते नहीं, फूल हैं कुमलाए हुए, जर्जर, शिथिल, और वो ऐसे हो गए कि कब के हैं, पर वो पत्ते, फूल जस के तस है, वो सूख गए। चारों ओर पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है। एक बड़ी शिला भी दिखाई दी, बहुत बड़ी शिला। थोड़ा निकट पहुंचे राम उस शिला के, उस पत्थर में से श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये दिखा राम को। ये पत्थर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। और निकट गए तो सिसकियां, पत्थर रो रहा है। और पास गए तो लगा कि पत्थर न केवल रो रहा है, आंसू भी है इसमें, इसमें गीलापन है, इसमें सिसकियां हैं, इसमें हल्का हल्का रोदन है।
पत्थर के और निकट गए तो करुणा। राम रोक नहीं पाए। तब तक तो गुरुदेव ने पीछे मुड़कर देखा था। राम ने हाथ जोड़ लिए, हे गुरुवर ये कौन है? उजड़ा हुआ आश्रम, जली घास, ये पत्थर रो रहा है, इसमें सिसकियां हैं, इसमें आंसू हैं, इसमें पश्चाताप है, इसमें प्रायश्चित भी है। ये कौन पत्थर है? ये कौन आश्रम है? आश्रम एक दीख मगमाहि, खग मृग जीव जंतु तहना। तुलसीदास लिखते हैं एक आश्रम देखा राम ने, मगमाही माने बिल्कुल रास्ते में, वो रास्ते में ही आ गया आश्रम। गौतम का श्राप ऐसा ही था कि बिल्कुल राम की दृष्टि आप पर पड़ेगी और किसी की नहीं, केवल राम की दृष्टि पड़ेगी, किसी सिद्ध की नहीं, विद्याधर की नहीं, देवताओं की नहीं, महापुरुषों की भी नहीं, किसी संत की दृष्टि आप पर नहीं पड़ेगी।